जय गुरुदेव। साईं इतना दीजिए। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि माया चंचल है। आज तुम्हारे पास है तो तुम हंसते हो, कल किसी दूसरे के पास चली गई तो वो हंसता है और तुम रोते हो। उसके पास से भी चली गई तो ये रोता है। ये है माया, है किसी की नहीं, लेकिन हम इसको पाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, ईमान धर्म दांव पर लगा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे काम कर लो, भगवान का नाम सुमिरो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाएगा। कल की तो दूर, कबीर साहब ने कहा कि खबर नहीं पल की। इसीलिए किसी ने कहा है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये ठीक है कि माया की अपनी महत्ता है। जीवन यापन के लिए धन चाहिए, लेकिन वह धन जो मेहनत और ईमानदारी का हो। मेहनत और ईमानदारी का धन फलता फूलता है, उसमें ईश्वर की बरकत मिलती रहती है। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि तुम्हारी कमाई में औरों का भी हक जुड़ा रहता है, इसलिए तुम्हें सबका हक देना चाहिए। इसीलिए लोग अपनी कमाई का 10वां या 5वां हिस्सा परमार्थ के लिए निकाल देते थे। अपनी कमाई से माँ बाप, बाल बच्चे, आए गए सबका स्वागत करते थे। नई रोशनी ने और नए विचारों ने हमको भ्रमित कर दिया कि हमारी कमाई है, हम चाहे जो करें, जैसे खर्च करें, किसी से क्या मतलब। यहाँ तक कि माँ बाप से भी कह देते हैं कि कहाँ से तुम्हारा खर्च चलाएं, मेरे अपने भी तो बच्चे हैं। इस तरह के कितने नए विचार हमने बना लिए, जिससे हमारी पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा गई। खर्चा पूरा न पड़ने का बहाना लेकर कमाई के अनेक रास्ते निकाले। झूठ से, छल से, रिश्वत से, चोरी से, जैसे भी हो धनोपार्जन होना चाहिए। महात्मा सब कुछ जानते हैं, वो आगे का भी परिणाम देखते हैं। हमारे कर्मों का भुगतान कैसे किया जाएगा ये भी जानते हैं, इसलिए वो हमको समझाते हैं, आगाह करते हैं, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। दुनिया में हम अपने गुनाह छिपा भले ही ले, पर ईश्वर के दरबार में कुछ भी छिपा नहीं। ये तो एक एक कर्मों का हिसाब करेगा। चाहे हम धर्म स्थानों पर रहकर कुछ करें, मंदिर मस्जिद की आड़ में कुछ करें, ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहे, साध न भूखा जाए। इतना मिलता रहे तो जीवन सुखी, जीवन में संतोष है। लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि मालिक अपनी तरफ से हमको बहुत कुछ देता है, पर हमें संतोष नहीं। हम और हाथ पांव मारते रहते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि झूठ से, कपट से, छल प्रपंच से तुमने माया जोड़ा, अपने ऊपर पाप की गठरी लाद ली। कभी यह नहीं सोचा कि यह गठरी उतरेगी कैसे। ये कर्म भूमि है, यहाँ एक एक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि तुम जैसे जिसका लोगे वैसे ही तुमको देना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्संगियों को बराबर नसीहत देते हैं कि तुम्हारा कुछ चला जाए तो सोच लो कि तुमने कभी उसका लिया था, जैसे लिया वैसे ही देना पड़ा। ये सच है। हम कितना भी भौतिक उन्नति कर लें, विज्ञान आकाश की ऊंचाइयों को छूले, पर कर्मों का लेन देन यथावत चलेगा। स्वर्ग नर्क लोक परलोक ये हमेशा रहेंगे। हम माने न माने, ईश्वर की सृष्टि में उसके कानून नहीं तोड़ पाएंगे। ईश्वरीय कानून ऋषि मुनि बनाकर गए महापुरुषों ने बताया और बता रहे हैं। हम उन कानूनों के अनुसार चलेंगे तो ईश्वर हमें सब कुछ देगा। कानून का उल्लंघन करेंगे तो रोना ही रोना रहेगा। जिसके पास कुछ नहीं है ये तो रो ही रहा है, पर जिसके पास सब कुछ है उसका भी रोना बंद नहीं। अंत में स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। उनकी सुनाई हर छोटी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। एक गरीब आदमी किसी महात्मा के पास गया और अर्ज किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ दया कर दीजिए। महात्मा जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अंदर चला जा, मैं धरती से कह देता हूँ वह तुझे कुछ दे देगी, लेकिन बस एक मुट्ठी लेना। वह गया अंदर। महात्मा जी ने बाहर से कहा कि धरती माँ ये गरीब है, इसको कुछ दे दे। धरती फटी, उसमें से सिक्के, हीरे जवाहरात उछले। उसने एक मुट्ठी भरी। उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कि महात्मा जी तो बाहर बैठे हैं, देख तो रहे नहीं है। उसने दूसरा हाथ डाला,
जैसे ही मुट्ठी बांधी हाथ निकालना चाहा तो धरती ने उसे पकड़ लिया। अब क्या करता, वो चिल्लाया, महात्मा जी बचाए, धरती ने मुझे पकड़ लिया। महात्मा जी अंदर आए, बोले कि तूने कोई बेईमानी की है, धरती ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ती, सच बता तूने क्या किया। उसने सच बताया। महात्मा जी बोले कि धरती से कि छोड़ दे इसको, इससे गलती हो गई। कहने का मतलब ये कि हम महात्माओं को भी धोखा देते हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं फिर हमें सजा तो मिलेगी ही। जय गुरुदेव।